सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी प्रियंका मैम। मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। घर पर पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग? मैं आपको आज हिंदी व्याकरण का, कल मैंने आपको पाठ 1 पढ़ाया था, पाठ 1 पढ़ाया था। आज मैं उसी पाठ का अभ्यास वर्क बताऊंगी आपको। अभ्यास वर्क मीन्स एक्सरसाइज वर्क, जो बुक में दिया रहता है एक्सरसाइज वर्क, वो हिंदी में कहते हैं अभ्यास वर्क। तो आपका इस पाठ का अभ्यास वर्क है। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आपने अच्छे से इस पाठ को पढ़ा है ना, तो आप इस पाठ में जो अभ्यास वर्क दिया गया उसे बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आपका पहला आपका प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहले का भाषा के रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 1, 2 या फिर 3? कितने रूप होते हैं? 1, 2 या फिर 3? कितने होते हैं? 3। तो हम किस पर टिक लगाएंगे? 3। ध्वनि चिन्हों को लिखने की लिपि को कहते हैं। जो हम ध्वनि बोलते हैं उससे जब हम लिखते हैं तो उसको क्या कहेंगे? लिपि। क्या कहेंगे? बोली कहेंगे? नो, स्वर नहीं, लिपि। क्या कहेंगे? लिपि। तो हम किसको लगाएंगे टिक? लिपि पर। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी नहीं, गुरुमुखी नहीं, देवनागरी। क्या है? देवनागरी। तो हम किस पर टिक करेंगे? देवनागरी पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित चित्रों को देखकर उनके सही प्रयोग पर सही का चिन्ह लगाइए। निम्नांकित चित्र यानी कि जो चित्र दिए गए, निम्नांकित में नीचे दिए गए, नीचे जो चित्र दिए गए हैं उन पर आपको देखकर सही टिक लगाना है। पहले चित्र में आपके एक अध्यापिका हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो क्या कर रही हैं? लिखित भाषा का प्रयोग कर रही हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रही हैं, या मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हैं? हाँ, तो वो लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों का प्रयोग कर रही हैं। तो आप दोनों पर टिक लगाएंगे। ठीक। इस पिक्चर में, इस चित्र में एक लड़का एक सेब की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये कौन सी भाषा हुई? सांकेतिक भाषा। इसमें एक नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं ना, तो कौन सा रूप हुआ? मौखिक। मौखिक पर टिक लगाएंगे। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। दिए गए शब्द, जो 10 शब्द ऊपर दिए गए हैं, देवनागरी, हिंदी, आंध्र प्रदेश, रोमन और लिपि, इन शब्दों को आपको इन खाली स्थानों में भरना है। जैसे का है आपका, हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। तो हम हिंदी फिल कर देंगे। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को जो लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लिपि। तो हम लिपि भरेंगे। तेलुगु भाषा राज्य में बोली जाती है। जो तेलुगु भाषा होती है वो किस राज्य में बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो भाषा है उसको कहते हैं तेलुगु। क्या कहते हैं? तेलुगु। और तमिलनाडु की होती है तमिल। हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। कौन सी लिपि में? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन। तो आपको इन्हीं ऊपर दिए गए शब्दों में से आपको खाली स्थान भरने हैं। आपका प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। यानी कि अगर सही है तो सही का चिन्ह और गलत है तो गलत का चिन्ह। नंबर का, भाषा द्वारा हम अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने दूसरों के सामने प्रकट करते हैं ना, तो क्या लगाना है आपको? सही का चिन्ह। आंध्र प्रदेश में तमिल भाषा बोली जाती है। नहीं, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या लगाएंगे? गलत का निशान लगाएंगे। पत्र का लिखना, गलत का निशान लगाएंगे। पत्र का लिखना लिखित भाषा कहलाता है। जब हम किसी पत्र को लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लिखित भाषा। तो इसमें क्या लगाएंगे हम? सही का निशान। उर्दू भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, ये भी गलत है। उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? गलत। भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं।
तो भाषा लिखने के ढंग को लिपि ही कहेंगे, तो इसको क्या लगाएंगे हम, सही का निशान। अब आपका प्रश्न नंबर 3, सही मिलान कीजिए। पहला का है आपका, पत्र लिखना किस रूप में है, तो लिखित रूप को मैच करेंगे। बातें करना कौन सा रूप है, मौखिक रूप से मैच करें। इशारा करना कौन सा रूप है, सांकेतिक। केरल भाषा में, केरल प्रदेश में बोली जाती है कौन सी भाषा, मलयालम, तो उससे भी मिला देंगे। पंजाब, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी, तो पंजाबी से मिला देंगे। अब आपका प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। शुद्ध करके यानी कि सही करके। जैसे का है आपका, देव विद्यालय जाती है, तो देव तो लड़का है, तो जाती कैसे होगा, तो हम क्या लिखेंगे, देव विद्यालय जाता है। खा है आपका, दक्ष ने हैप्पी से किताब मांगा, तो अगर हम किसी से किताब मांगते हैं, किताब तो स्त्रीलिंग है, तो किताब मांगी क्या कहते हैं, किताब मांगी, है ना। तो दक्ष ने हैप्पी से किताब मांगी। राधा पत्र लिखता है, तो राधा तो स्त्रीलिंग होता है, तो लिखता कैसे होगा, क्या होगा, लिखती। राधा पत्र लिखती है। पिताजी तुम सभी को बाजार ले जाएंगे, अरे पिताजी ले जाएगी क्या, नहीं, पिताजी तुम सभी को बाजार ले जाएंगे। दो घोड़े दौड़ते हैं, सॉरी दौड़ता है, तो दो हुए, तो द्विवचन हो गया। इसमें दौड़ता हुए दौड़ते, दो घोड़े दौड़ते हैं। यह आपका अभ्यास वर्क है, इसे आप लोग अपनी बुक पर, किताब पर अच्छे से भरेंगे, सुंदर सी राइटिंग में भरेंगे। आपके जो नीचे प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये लिखे हैं ना, इनको मैं कल नोटबुक पर राइट करवाऊंगी, नोटबुक पर लिखवाऊंगी, आप लोग तब नोटबुक पर लिखना इनको। ओके स्टूडेंट्स, बाय।